अभी स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज का टेस्ट है क्लास में। आज हम जो है त्रिकोणमिति एक 10th क्लास का न्यू जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पूर्व जो है हमें त्रिभुज के बारे में जानना होगा कि त्रिभुज है। तो त्रिभुज जैसे आप लोग जानते हैं कि त्रिजुड़ भुज यानी जो है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब क्या होता है भुजा। भुज का मतलब क्या होता है भुजा। भुज का मतलब क्या होगा वो जसवंत कुमार भुजा। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। वो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज और चौथा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले हेडिंग हम लोग बनाते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो फिर से जो है सभी चीजों को समझ लेते हैं। आज जो है हम लोग न्यू टॉपिक यानी त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो है सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे, क्योंकि त्रिभुज जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक जो है इस टॉपिक को पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं है। तो त्रिभुज हम जानते हैं कि त्रिभुज जो है तीन त्रिजुड़ भुज से मिलकर बना हुआ है। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा। यानी जो है हम कह सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी एवं बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का इसमें हम क्या करने वाले हैं अध्ययन करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जल्दी से इसका जो आप लोग शॉर्ट चलिए। तो जो है माना कि जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो है ABC क्या है समकोण त्रिभुज। ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B कितना डिग्री का है। तो पाइथागोरस प्रमेय किसमें लागू होता है? समकोण त्रिभुज में। किसमें लागू होता है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो है क्या पाइथागोरस प्रमेय जो है बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण निकालना हो तो रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट के अंदर जाएगा।
तो हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार निकालना होगा तो क्या होगा, देखिए लंब प्लस में इधर आकर कौन में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कौन स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर रूट अंडर कौन स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कौन आधार और लंब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब इतना जान गए तो हमें क्या जानना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, 6। पहला क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट तीसरा होता है टेन थीटा लंब बटा आधार लंब बटा आधार। नेक्स्ट अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कर्ण बटा क्या होगा, लंब होगा। अब बोलिए यहाँ पर जो कॉस दिया है तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार कर्ण बटा। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हो जाएगा आधार बटा लंब आधार बटा लंब। तो देखिए इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट जो हम इसके आधार पर क्वेश्चन, जैसे देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा टाइप 1। सबसे पहले हम 0 से चलते हैं। टाइप 1 कौन सा पढ़ने वाले हैं, टाइप 1, यानी 0 से साफ एकदम लेवल जो होगा 0 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो 12/13 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 12/13। और साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार। लंब बटा में कर्ण होता है, आधार नहीं, क्या होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो जब लंब और कर्ण दिया है तो बोलो क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया। तो सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है बोलो, यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का कितना होगा 169 और 12 का होता है 144। देखिए 169 में से जब 144 घटाइए तो कितना आएगा, 25। 25 का वर्गमूल निकालिए, 5 गुणे 5 यानी कितना, 5। अब हमें क्या करना, अन्य, यानी अन्य का मतलब बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। इसमें से क्या दे रखा था, साइन थीटा का मान दे रखा था कितना, 12/13। हमें क्या करना है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो देखिए कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार के सामने हम कितना लिखने वाले हैं, 5 और कर्ण के नीचे कितना लिख देंगे, 13। लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है, 12, फिर कितना हो जाएगा 13। फिर कर्ण बटा लंब किसका मान है, कोसेक थीटा का, कितना हो जाएगा, आधार यहाँ 5 होगा, आधार कितना होगा 5। देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना हो गया 13 और लंब कितना हो गया 12। फिर कर्ण बटा आधार बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार अर्थात 13/5। फिर हो जाएगा कॉट थीटा, 3 का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो इसका आधार बटा लंब अर्थात आधार कितना, 5/12। यह क्या हो गया, आंसर। तो मत लो टेंशन, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और जो है त्रिकोणमिति को 0 से हीरो यानी 0 से सीखने के लिए जो है इससे जो है कौन सा, यानी NPS रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NPS रिसर्च सेंटर को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही आपको जो है वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको 0 से क्या किया जाएगा, हीरो लेवल तक सिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक